हाय, वेलकम टू होम ट्यूशन पावर बाय क्वेरी करो। आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे क्यों हमने कंपनी से 50+ ट्यूटर्स को रिमूव कर दिया है और बैन भी कर दिए हैं। और रिमूव और बैन क्यों किए हैं उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ डिस्कस करेंगे, ताकि आप सब जो ट्यूटर हैं, प्रेजेंट जो ट्यूटर हैं, वो आप जो गलती ये सब ट्यूटर्स किए हैं जिनके कारण से हम कंपनी से उनको बाहर किए हैं, वो आपकी ओर से गलती ना हो, इसीलिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, जो कॉमन रीज़न ये रहा, पहला जो कॉमन रीज़न रहा वो कि जब हम डेमो के लिए भेजते हैं तो डेमो में उनका रिजेक्शन रेशियो काफ़ी ज़्यादा रहा है। इसका मतलब है कि उनका रेटिंग उतना अच्छा नहीं रहा है। दूसरा रीज़न ये रहा है कि पेरेंट्स से ही बहस करते थे, पेरेंट्स से ही मीन्स क्या बहस करने लगते थे और अजीब बिहेव करने लगते थे कस्टमर से। देखिए, आप कस्टमर हमारे भगवान हैं और हम कस्टमर को ही सुनते हैं। आप उनसे किसी भी प्रकार का अनर्गल प्रलाप या किसी प्रकार का डिस्कशन आप र्यूडली या ऊंचे आवाज़ में आप बात नहीं कर सकते हैं। आप टीचर उनके बच्चे के लिए हैं, आप कंपनी के लिए नहीं हैं, नहीं वो पेरेंट्स के लिए हैं। तो आप टीचर सिर्फ बच्चे के लिए हैं, ये आप माइंड में रखिएगा। जब आप इस कंपनी में जुड़ रहे हैं या जो अभी ट्यूटर आप हैं इस कंपनी में, टीचर सिर्फ और सिर्फ आप एक स्टूडेंट के लिए हैं। तो आप सब के लिए टीचर नहीं है, ना ही इस कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनके लिए हैं, ना ही आप एक पेरेंट्स के लिए हैं। तो ये जो होते हैं, बहुत से ट्यूटर मिसकम्युनिकेट हो जाते हैं और पेरेंट्स पे ही वो ऊंचा आवाज़ में, ऊंचा स्वर में बात करते हैं। ये सब कारण है, और भी कारण है, छोटे छोटे कारण से वो अपसेंट करते हैं। जब वो अपसेंट रहते हैं तो प्रॉपर वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं पेरेंट्स से कि मैम या सर हम आज नहीं आ पाएंगे, ये रीज़न है उनका। सही में वो बैकअप क्लास नहीं करते थे। और अपसेंट तो काफ़ी, अपसेंट जो है वो सबसे ऑटमोस्ट है। अपसेंट इतना रहते हैं जैसे वो एक स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहे हैं, वो बहुत बड़ा बड़ा कंपनी रन कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी रन कर रहे हैं, ऐसे प्रतीत करते हैं। और भी रीज़न है, ये देख लीजिए कि बहुत से ट्यूटर हैं वो ब्लाइंडली जुड़े थे हमारे कंपनी से, जिनको ये तक ज्ञात नहीं था कि ट्यूशन फ़ी हमारे कंपनी का क्या है, क्या ड्यूरेशन है, क्या डेज़ है। जब हम ट्यूशन के लिए उनको हम कॉल करते हैं तो बोलते हैं नहीं, हम इतना दिन ही पढ़ाएंगे, नहीं इतना घंटा नहीं देंगे, ये ड्यूरेशन नहीं, ये फ़ी बहुत तुच्छ फ़ी लग रहा है। इस तरह का माइंडसेट था। सभी को हम फिल्टर कर दिए। ऐसे कंपनी में बहुत बहुत ब्लाइंडली जुड़ चुके थे, उनको भी हम रिमूव कर दिए। और किस कारण से रिमूव किए हैं कि देखिए, कहीं भी आप पढ़ा रहे हैं तो प्रायोरिटी, जब आप एक ट्यूशन आपको मिलता है, एक ट्यूशन हमारे कंपनी से मिलता है, तो प्रायोरिटी हमारे कंपनी की ओर से ट्यूशन जो भी मिलता है उनको देना है, ना कि आपको जो डायरेक्ट मिलता है। डायरेक्ट जो मिला है उसके लिए आप ना ही मार्केटिंग किए हैं, ना ही आप 1 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन हमारी ओर से जो भी ट्यूशन मिलता है उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, इतना बड़ा कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब उसी के लिए है। और भी रीज़न देखिए क्या है, जब हम ट्यूटर्स को हम भेजें, अपने टीचर्स को भेजें कि आपको इतना डेज, इतना ड्यूरेशन, इतना फीस में पढ़ाना है, तो बेसिकली कुछ दिन पढ़ाते हैं, उसके बाद पेरेंट्स से डिमांड करते हैं नहीं इतना में नहीं हो रहा है। वो नियम को बियॉन्ड जा रहे थे। और क्या है रीज़न, तो रीज़न ये भी है कि जब वो ट्यूशन नीड रहता है तो हमसे वो ट्यूशन लेते हैं, और जब नीड ख़त्म हो जाए ट्यूशन को छोड़ देते हैं। नीड रहता है, आप ये दूर डिस्टेंस में भी वो हमसे ट्यूशन लेते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। और ये रीज़न पास करते हैं कि पढ़ाई है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। जब आपको टाइम है नहीं तो आप कंपनी से जुड़ क्यों रहे हैं? Why you are joining this company if you don't have time? Blindly do not join this company. जितना हम प्यार से अपने ट्यूटर को पेश आते हैं, हम सब डांटते भी हैं, और डांटने का तरीका ये नहीं कि हम आपको कुछ बोलेंगे कंपनी से बाहर। एक ही लॉजिक है, जहाँ कुछ कीजिएगा कंपनी से बाहर। अब बाहर तो करेंगे ही, करने के बाद आपको बैन भी करेंगे। बैन का अर्थ ये है कि आप हमारे कंपनी से जुगो जुग तक आप हमारे इस कंपनी से कभी जुड़ नहीं सकेंगे। और भी क्या रीज़न है, तो किन्हीं का दादी बीमार हैं,
तो ठीक है, बीमार अवस्था में जाइए, लेकिन 1 मंथ आप जाके रह जाइएगा। यहाँ बच्चे का एग्ज़ाम है, वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब दादी बीमार हैं, नानी बीमार हैं, आप क्या कर लीजिएगा? आप बीमार हैं वहाँ तो आप तो सिर्फ वहाँ सहानुभूति ये सब दे सकते हैं ना। सिचुएशन देखिए, एक मैक्सिमम कितना हो सकता है 1 वीक। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि उसके कारण से आप ट्यूशन ही छोड़ दीजिएगा। उसका भी एक प्रोविज़न है ना, आप कंपनी को सूचित कीजिए, हाँ ये अवस्था है। और भी ऐसे ऐसे एक्सक्यूज़ जिसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर नेगलेक्ट करेंगे तो कंपनी पे बैड इम्पैक्ट होते हैं, ब्रांड वैल्यू बहुत इम्पैक्ट आते हैं। तो ये सब कारण है 50+ ट्यूटर्स को इस बार आईडी रिन्यूअल के दौरान बहुत से ट्यूटर्स को रिमूव किए हैं, और अभी और ट्यूटर्स इस मंथ में रिमूव होने वाले हैं। हम चाहते हैं कि 10 घर में ही सर्विस दें, बच्चे का 10 घर में ही अच्छा हो। 1000 घर में दें और वो सिस्टमैटिक नहीं है, ट्यूटर पहुंच नहीं रहे हैं टाइम से, वो हमें नहीं चाहिए। और वन मोर थिंग, देखिए कंपनी बच्चों को एजुकेट करने के लिए, एजुकेशन देने के लिए ओपन किए हैं, ना कि बेरोज़गारी दूर करने के लिए। तो कभी भी इस कंपनी से जुड़िए, इस माइंडसेट से जुड़िए कि अगर आप में है टैलेंट, आप पढ़ा सकते हैं, उसके पीछे डिटरमाइंड है उस चीज़ के लिए, आप जुड़िए। अन्यथा काइंडली डू नॉट ज्वाइन। अगर आप जुड़ते भी हैं ब्लाइंडली, कब किस इंस्टेंट में हम आपको कंपनी से बाहर करेंगे, इसके बारे में हमें भी पता नहीं है। So I hope you will cooperate and you will join with the objective to teach the students reason and circumstances whatever. See you soon. Stay tuned.